हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखा था जिसमें कि हमने नेटेलिटी और मोर्टेलिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन पढ़ा था, किस तरीके से नेचुरली इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशन, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। इसमें होता है नंबर ऑफ़ बर्थ माइनस नंबर ऑफ़ डेथ, मतलब जितने लोग जन्म हुआ और जितने लोग मरे, अगर उन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकलता है। इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल. So our next lecture is birth control and contraceptive. So we will first learn what are the characteristic of the birth control. What should be the characteristic feature to be an birth control? So it should be user friendly, easily available, मार्केट में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए ताकि हम इसे बार बार यूज़ कर सकें. नो साइड इफ़ेक्ट, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट या सिम्टम्स ना दिखे जैसे जलन होना या समथिंग. और फिर नो इंटरफेरेंस विद इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे सेक्स डिज़ायर के साथ कोई भी इंटरफेरेंस ना हो. ये 5 फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है. और फिर अब हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल मेथड. सो प्रिवेंट चांस ऑफ मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. नेचुरल मेथड से किस तरीके से हम फिजिकल मेटिंग स्पर्म का और ओवम का होने से रोक सकते हैं. तो इसमें भी कुछ टाइप्स है, जैसे पीरियोडिक एब्सेशन जो कि 10th 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको कि हम फर्टिलिटी टाइम कहते हैं. फर्टिलिटी टाइम जो होता है, नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है. सो उसमें से 10th से लेकर के 17th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम फर्टिलिटी टाइम कहते हैं. अगर कोई फीमेल इस टाइम पे इंटरकोर्स करना प्रिवेंट करे तो उसका प्रेग्नेंट होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है. तो ये तो हुआ नेचुरल मेथड. अकॉर्डिंग टू सेक्स अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब अगर आप 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल में 7 से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको कि हम फर्टाइल टाइम कहते हैं, अगर इस टाइम कोई फीमेल इंटरकोर्स से बचे तो फिर यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होता है प्रेगनेंस होने का. नेक्स्ट है कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड. सो इसमें जनरली क्या होता है कि अगर कोई मेल पेनिस को विड्रॉ कर ले वेजाइना में जस्ट बिफोर एजोकुलेशन, ताकि सीमेन वेजाइना में ना रहे, नो इंसेमिनेशन हो, तो फिर यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस हो जाता है स्पर्म का ओवम के साथ मेटिंग करने का. सो इससे क्या होगा, तो जब मेटिंग ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट है लैक्टेशन एमेनोरिया. तो इसमें क्या होता है, जब एक फ़ीमेल एक बच्चे को जन्म देती है, जस्ट आफ्टर बर्थ एक वो ऐसे पीरियड से पास करती है, एक ऐसे टाइम से पास करती है जहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता है इंटेंस लैक्टेशन की वजह से. तो इस वजह से इंटेंस लैक्टेशन होने की वजह से वो ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ये मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है. जब ओव्यूलेशन होता ही नहीं है तो इंटरकोर्स के बाद भी वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. इट इज़ ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन लेवल. ये हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है. अब हमारा नेक्स्ट है बैरियर मेथड, जिसमें कि 4 टाइप्स आते हैं. एक तो हो गया कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट. अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे. एक चीज़ और है यहाँ पे कि क्योंकि ये नेचुरल मेथड है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरल मेथड का फेल्योर होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है. मतलब इसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेग्नेंट होने का चांस है. तो इसलिए हम लोग नेचुरल के जगह पे बैरियर मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हाईली इफ़ेक्टिव भी होता है और यूज़फुल है. प्रिवेंट फिजिकल मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये भी फिजिकल मेटिंग स्पर्म और ओवम का होने से बचाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्डम से. इट इज़ रबर ऑफ लेटेक्स सीट विच कवर इंटायर पेनिस इन मेल एंड वेजाइना प्लस सर्विक्स इन फीमेल. ये रबर का बना हुआ होता है, रबर ऑफ लेटेक्स सीट, जो कि पूरे पेनिस को कवर करता है मेल में, और वेजाइना प्लस सर्विक्स इन फीमेल, फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है और पेनिस को मेल में. एक कॉन्डम है जिसका नाम है नीरो, जो कि मेल कॉन्डम है, और फीमेल कॉन्डम को हम लोग फेमिडॉन या फेमिसिल्ड बोलते हैं. प्रिवेंट इंसेमिनेशन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी. इंसेमिनेशन से बचाता है, यानी सीमेन इन वेजाइना, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं. और प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ से भी ये एक एडिशनल बेनिफिट देता है. लेकिन ये सिंगल यूज़ है, यानी ये इरिवर्सिबल है, आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं. दूसरा है सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट. इन तीनों का सेम फीचर है, यूज्ड बाय फीमेल ओनली. ये सिर्फ फीमेल के थ्रू यूज़ किया जाता है. और कवर सर्विक्स, ये सर्विक्स को सिर्फ कवर करता है, जिसके वजह से ये एडिशनल बेनिफिट एसटीडी का नहीं देता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, यानी इसे हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं.
सम स्पर्मिसाइडल केमिकल विच अवेलेबल एट क्रीम, कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम जेल या फिर फॉर्म्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि स्पर्मिसाइडल मतलब हो गया जो कि स्पर्म को किल करे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में साइडल यानी साइडल वो जो हम लोग किसी चीज़ को किल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, जैसे कि स्पर्मिसाइडल इसको स्पर्म किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ पुट इनटू वेजाइना ड्यूरिंग सेक्स इन एडिशन टू बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट विल बी इंक्रीज, यानी अगर हम कोई भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ अगर कोई स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज़ करते हैं तो ये एक अलग ही इफेक्ट, एक एडिशनल इफेक्ट देता है और प्रेगनेंसी के चांसेस को और भी कम करता है। अब हम पढ़ेंगे IUDs मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेड अप ऑफ स्टील एंड मेटल। ये मेटल्स का बना हुआ था जैसे कि स्टील, इंस्टीड बाय एन एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट के थ्रू इसे इंसर्ट किया जाता है। तो ये 3 तरह का होता है। सबसे पहले है इंसर्ट नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लीपर लूप आता है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग मतलब लिंग LNG20 एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये वाला ना स्टार मार्क कर लेना है क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है नॉन मेडिकेटेड, ऑप्शन दे देता है, उसमें से लीपर लूप टिक करना होगा। कॉपर रिलीजिंग में फिर ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, फिर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 रहेगा ऑप्शन में, या हार्मोन रिलीजिंग जैसे LNG20 हो गया। तो ये सब अच्छे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी एरिया से बनता है, तो इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रखना। IUDs इनहेंस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी IUDs जो होता है स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इनहेंस करता है, जबकि कॉपर जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करता है। सो IUDs enhance phagocytosis of sperm while copper releasing also decrease sperm motility and sperm fertilizing capacity. IUDs hormone release make uterus unsuitable for implantation and also make cervix hostile for sperm that is treating sperm as antigen, यानी हार्मोन रिलीजिंग जो IUDs होता है वो क्या करता है यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए, मतलब स्पर्म को एक एंटीजन की तरह वो ट्रीट करने लगता है। उसके बाद IUDs जो है वो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया में और ये जनरली यूज़ किया जाता है फीमेल के थ्रू, ऐसे फीमेल जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हो। तो IUDs इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया एंड इट यूज बाय फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। अब बात करेंगे ओरल पिल्स के बारे में। टेकन बाय ओरली, ऑब्वियसली ओरल पिल्स है तो फिर हम ओरली उसको टैबलेट की फॉर्म में लेंगे, आइदर या तो हम उसे प्रोजेस्ट्रॉन के फॉर्म में लेंगे या फिर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेंगे। टेकन कॉन्टीन्यूसली फॉर 21 डेज, ओरल पिल्स को हम लोग कंटिन्यू 21 डेज़ के लिए लेंगे और इसे हम लोग 1 से 5th डे यानी पहले से 5वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ MC का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेफरेंस मान के हम लोग किसी भी दिन 1 से लेके 5th डे के एनी डे यू कैन स्टार्ट रेफरली एंड कंटिन्यू टिल 21 डेज। देन एक गैप ऑफ 7 डे, उसके बाद हम एक 7 दिन का गैप लेंगे और फिर हम सिमिलरली 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। हाईली इफेक्टिव विथ लेस साइड इफ़ेक्ट, ये सबसे कम साइड इफ़ेक्ट शो करता है और इसमें सबसे हाईली इफ़ेक्टिव भी है। अब हम कुछ ओरल पिल्स का बात करेंगे जिसमें से एक आता है सहेली नाम का एक ओरल पिल्स आता है जो कि नॉन स्टेरॉइडल होता है ओरल पिल और कंटेंस सेंट क्रोमैन एंड इट इज़ अ वीकली पिल। इसमें 3 ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कि ये नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल है, दूसरा ये सेंट क्रोमन है जिसमें सेंट क्रोमन कंटेन करता है, वीकली पिल है यानी वीक में एक बार ले सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको बनाया गया है। डज नॉट इनहिबिट ओव्यूलेशन, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करता है। बाकी ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है लेकिन ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करता है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि काफ़ी बार होता है कि इंटरकोर्स के टाइम के बाद जैसे या तो कॉन्डम फट जाता है या फिर किसी ऐसे सर्टेन रीज़न की वजह से या फिर रेप के केस में, तो उस टाइम क्या होता है कि विदिन 72 आवर ऑफ सेक्स यानी 72 घंटे के सेक्स के अंदर अगर आप लोग ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले लेते हैं, यानी वो विक्टिम अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर लेता है तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी का होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली में प्रोजेस्ट्रॉन होता है और फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको लेकिन ये ध्यान रखना है कि विदिन 72 आवर्स ऑफ सेक्स के टाइम पे ही लेना है, इसलिए इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल या स्टरलाइजेशन मेथड। तो इसमें जनरली क्या होता है, जब एक कपल अब 2 बच्चे हो गए 3 बच्चे हो गए और अब उनको बच्चा चाहिए नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
वो एक टर्मिनेशन मेथड हो गया कि अब इसके बाद अब बेबीज अब या फिर प्रेगनेंसी नहीं होगा। व्हेन अ कपल डज नॉट वांट एनी मोर बेबीज सो नॉन एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। टर्मिनल मतलब क्या होता है, लास्ट या अंत। तो जब कोई कपल अब उनको कोई बेबी नहीं चाहिए तो फिर अब ये लोग सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें कि इसमें भी दो तरह का है। अगर मेल में देखा जाए तो कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफेंस, यानी अगर वास डिफेंस में को काट दिया जाए उसके बाद उसको टाई कर दिया जाए तो उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि उसमें सीमेन नहीं आएगा। जब सीमेन आएगा नहीं तो फिर ओवम के साथ मेट करेगा नहीं, अगर फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जिससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस ही नहीं है। और या फिर दूसरा मेथड है फीमेल में, कि उसमें क्या करते हैं, फीमेल का जो फॉलोपियन ट्यूब होता है तो उसको हम लोग कट करके टाई कर देते हैं, लाइगेशन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें ओवम आता ही नहीं है, ओवम पहुंच ही नहीं पाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इस वजह से स्पर्म का और ओवम का मीटिंग नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी कम है, ना के बराबर है, जिसको कि हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इट्स रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। अगर कोई चाहे कि यार दोबारा प्रेग्नेंट होना है तो फिर चलो दोबारा फेलोपियन ट्यूब या वास डिफेंस को जुड़वा लेते हैं, तो ये इसके चांसेस काफ़ी कम है और रेयरली ही पॉसिबल दोबारा ये इरिवर्सिबल हो सकता है। सो दिस इज़ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबिलिटी इसका काफ़ी पुअर है। इसी वजह से सर्जिकल मेथड में या तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम है या तो फिर बिल्कुल ही नहीं है, नील है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर जिसको हम इंड्यूस अबॉर्शन भी या नॉर्मली अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। वॉलेंट्रली और इंटेंशनली, यानी ये सब जानबूझ के कराया जाता है, वॉलेंट्रली करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ फीटस बिफोर फुल टर्म, यानी जैसे ह्यूमन में 9 मंथ्स का होता है, तो इस फुल टर्म को कंप्लीट होने से पहले ही क्या करते हैं कि उसको बेबी को टर्मिनेट कर लेते हैं, यानी बेबी को फुली डेवलप होने से पहले ही निकाल लेते हैं, या फिर जिसको कि हम एबॉर्शन भी कहते हैं। हर साल लगभग 45 से लेकर के 50 मिलियन MTP किया जाता है, जो कि 20% है जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी, यानी जितने प्रेगनेंसी कंसीव होता है उसमें से 20% तो MTP यानी कि अबॉर्शन हो जाता है, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी है। इंड्यूस इनडायरेक्टली चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो होता है इनडायरेक्टली पॉपुलेशन के ग्रोथ को चेक करता है, हालांकि ये इस चीज़ के लिए बना नहीं होता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर इट। MTP uses against removal of unwanted babies which is result of unprotected sex, missing pills और रेप। मतलब MTP जनरली या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में किया जाता है, या फिर कभी किसी फीमेल ने पिल्स लेना भूल गई हो, या फिर रेप के केस में होता है। इंडिया में 1971 में इसको लीगल वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू 2017 12 वीक के प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना हो तो कम से कम सिंगल डॉक्टर का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट था, जबकि अगर 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर का रिकमेंडेशन लगता था। MTP इज़ क्वाइट सेफ अप टू 12 वीक, यानी MTP करवाना हो तो 12 वीक तक को सेफ़ माना गया है, 12 वीक तक के प्रेगनेंसी को कंसिडर्ड करके सेफ़ माना गया है। लीगल रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी यूज टू इंक्रीज फीमेल साइज, यहाँ पे एक लीगल रेस्ट्रिक्शन भी है जिसमें से ये बताता है कि ये किसी भी तरीके फीमेल फिटिसाइड्स को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं बनाया गया, यानी फीमेल बेबी को किल करने के लिए नहीं बनाया गया है।